ओम शांति। आप सभी बाबा के आज्ञाकारी पाप को फॉलो करने वाले, पाप के श्रीमत प्रमाण स्वयं को चलाने वाले, एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प को धारण करके आगे बढ़ रहे हैं। हर आत्मा का यही लक्ष्य है कि जो बाबा ने कहा है कि बच्चे निरंतर बाप की याद में रहो, क्योंकि याद में ही कमाई है। याद में रहने से सेवा है। याद में रहने से ही पाप भी नाश होंगे। अपनी मुख्य सब्जेक्ट याद ही है। हर बाबा का बच्चा बाबा को याद जरूर करता है, लेकिन बाप दादा चाहता है कि मेरे बच्चे निरंतर मुझ बाप को याद कर मेरे संग के रंग के आधार से मेरे समान बन जाएं। तो हर बच्चा पुरुषार्थ कर रहा है। याद सब करते हैं, लेकिन निरंतर तक पहुंचना है। तो याद की भी 3 स्थिति है। एक है याद करना पड़ता है, एक है याद आती है, और तीसरा है याद सताती है। तो हम आप आत्माओं को बाबा की याद सताए। सताने का अर्थ है कि मन के अंदर यही सदा संकल्प उठे कि बाबा को ही देखूं, बाबा से ही बात करूं, बाबा के ही श्रीमत पर चलूं। बहुत मीठा लगे बाबा, बहुत प्यारा लगे, इसको कहते हैं सताने वाली याद। तो हमें पहुंचना यहाँ तक है। जब आप शुरू में सेंटर पर आए, 7 दिन का कोर्स किया और आपको योग के बारे में बताया गया, आप तब अभ्यास करना शुरू किया। सबका अनुभव है कि योग लगता नहीं था उस समय, लगाना पड़ता था। बहुत मेहनत मन की करनी पड़ती थी,
लेकिन बाप की मदद होने के कारण जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप की गोद में होता है, सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, बच्चा निसंकल्प होता है। ऐसे शुरू में ज्ञान में चलना अर्थात बाबा का छोटा बच्चा बनना, तो और संकल्प उस समय नहीं चलते हैं, इसलिए प्राप्तियों की अनुभूति होने लगती है। किसी को गुण की, किसी को शक्ति की, किसी की समस्या खत्म हो जाती है, किसी को और प्राप्ति हो जाती है। कुछ न कुछ प्राप्ति हुई, और जब प्राप्ति हो गई तब आपको बाबा की याद आने लगी। जब बाबा की याद आने लगी तो सिद्ध है जाती भी है तब आती है, अर्थात कभी बाबा की याद है और कभी भूल जाती है। अटेंशन देकर लाना पड़ता है। क्यों भूलती है? क्योंकि जब आप आत्मा को अनुभव हो गया और आप पुरुषार्थ को बढ़ाया, तब आपके सामने पुराने संस्कार इमर्ज होने लगे। जो हिसाब किताब आत्माओं के साथ थे वो आने लगे, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक। बिजनेस में भी कुछ हिसाब किताब था तो ऊपर नीचे होने लगा। शारीरिक बीमारी भी आने लगी। ये पेपर आना शुरू हो गया। लेकिन जिस आत्मा ने एक आस, एक बल, एक भरोसे पर रहा और उसके अंदर ये संकल्प रहा कि बाबा कल्याणकारी है, मुझ आत्मा का हर बात में कल्याण ही कल्याण है, वो आत्मा विघ्नों को पार करती गई। विघ्न उसके पुरुषार्थ को रोक नहीं पाए, और जो आत्मा विघ्नों को विघ्न समझ लिया, बाबा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, मेरे लिए जो कुछ भी होगा उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में अकल्याण है, लेकिन आगे कल्याण है। क्यों? समय ही कल्याणकारी है। मेरा बाप ही कल्याणकारी है, तो कौन सा बाप ऐसा होगा जो बच्चे का अकल्याण करे? कल्याण ही कल्याण है। तो जो इस संकल्प को लेकर चले तो कितने भी विघ्न आए, लेकिन उनका पुरुषार्थ बढ़ता गया।
और बढ़ते बढ़ते वो स्थिति उनकी आ गई कि जो बाबा के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस बाबा, बाबा की सेवा, उनके दिल की आवाज है। दिल कहे बाबा तुझे देखती रहूं। जिसको बाबा कहता है आसुक मासुक का, कर्म कर रहे हैं मासुक नयनों के सामने, संकल्प मासुक के साथ है। ये स्थिति जिसने विघ्नों के बीच में कल्याणकारी समझा, उनकी आ गई है। और जो विघ्नों में उलझ गए, क्यों आया, ऐसा हुआ, भगवान के मिलने के बाद भी ये होता है क्या, भगवान मदद क्यों नहीं करता है, ऐसे कई नेगेटिव संकल्प आए तो सताने वाली याद तक नहीं पहुंच पाए। जब बाबा की याद सताए, बाबा के बिना कुछ अच्छा लगे ही नहीं, तब निरंतर याद तक पहुंचेंगे। इसके लिए आपको 4 बातों पर अटेंशन देना पड़ेगा। अगर वो 4 बातें पक्की कर लो तो आपका निरंतर योग का चार्ट बन जाएगा। पहली बात, अमृत बेला पावरफुल हो। अमृत बेला पावरफुल हो। दूसरी बात, बाबा ही हमारा संसार है। बाबा के साथ हमारा सर्व संबंध प्रैक्टिकल में, साकार में है। तीसरा है अशरीरी होने का अभ्यास, क्योंकि जितना आत्मक स्वरूप में टिक पाएंगे, उतनी देर ही बाप की याद यथार्थ रहेगी। अगर आत्मक स्वरूप में टिके बगैर बाबा को याद किया तो यथार्थ नहीं है, भावना वाली याद है। तो भावना का भाड़ा मिलता है, यथार्थ याद से प्राप्ति होती है। तो प्राप्ति यथार्थ याद से है। और चौथा है बाबा के साथ सच्चे दिल का प्यार। प्यार तो सभी बच्चों का है, लेकिन सच्चे दिल का प्यार, सच्चे दिल का प्यार जिसको दूसरे शब्दों में कहें, प्रीत की रीत निभाना। अर्थात हर समय बाबा 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 और बाबा की श्रीमत प्रमाण कर्म। कर्म श्रीमत प्रमाण,
संकल्प में बाबा, ये दो बात आ जाएगी। जो भी कर्म करेंगे श्रीमत प्रमाण करेंगे। तो इन चार बातों के आधार से आप स्वयं को निरंतर योगी बना सकते हैं। अगर चारों में एक भी कमी है परसेंटेज में, तो निरंतर में परसेंटेज पड़ जाएगी। लेकिन बनना तो निरंतर योगी ही है। तो पहली बात थी अमृत बेला पावरफुल हो। अमृत बेला पावरफुल बनाने का आधार है, कल ही अमृत बेला होगा, अभी से पुरुषार्थ कर लेना। आपका अमृत बेला पावरफुल तब होगा जब आप सोकर उठते ही जो आपका पहला संकल्प आता है, वो सभी संकल्पों को लेकर के आता है। अगर आपका पहला संकल्प पावरफुल हो, आँख खुलते ही पहले संकल्प में बाबा गुड मॉर्निंग, बाप दादा गुड मॉर्निंग, पहले ही संकल्प में बाप से आशीर्वाद ले लो, वरदान ले लो, दुआ ले लो। पहले संकल्प का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण देकर बताता हूं, आपको अनुभव भी होगा। पहले संकल्प का प्रभाव, मेजॉरिटी 3 प्रकार के संकल्प आते हैं सोकर उठते ही। पहला संकल्प आता है, कोई सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं कितना बजा है, टाइम देखते हैं। कोई सोकर उठते ही जो पिछले दिन की दिनचर्या की बातें थी, चार्ट देकर समाप्त नहीं किया, उन्हीं बातों के स्मृति में सो गए, तो सोकर उठते ही वो याद आती है। और कोई सोकर उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करते। जो सोकर उठते ही घड़ी देखते हैं, इसमें कितने हैं जो सोकर उठकर घड़ी देखते हैं? हाथ उठाओ तो। अच्छा, लगभग सब हैं। अच्छा, जो सोकर उठते घड़ी देखते हैं, वो जब योग में बैठते हैं तो हर 5-10 मिनट के अंदर संकल्प अवश्य आता है कि अभी कितना टाइम पड़ा है, कितना टाइम हुआ। हर 5-10 मिनट के बाद घड़ी जरूर देखते हैं। होता है या नहीं होता है ना? घड़ी कॉन्शियस रह जाते हैं। क्यों? पहले संकल्प का प्रभाव पड़ता है।
तीनों संकल्पों में यही है। इसलिए आपका सो करके उठते ही पहला संकल्प पावरफुल हो। अब आंख खुलते ही बाबा की याद कब आएगी, आज प्रयोग करके देखना। आंख खुलते ही बाबा की याद तब आएगी जब आप अभी सोने जाएंगे। सारे दिन का चार्ट, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी है, बाबा को देकर, बाबा से माफी लेकर, अगले दिन की प्रेरणा लेकर बाबा की याद में सो जाओ, तो सोकर उठते ही सामने बाबा दिखाई पड़ेगा। करके देखो ये। जाकर चुपचाप सो नहीं जाना, चार्ट देना, 1-2 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं। चार्ट देकर कुछ गलती हुई, श्रीमत के विपरीत हुआ, क्षमा ले लो और आगे के लिए वो गलती ना हो बाबा से पूछो क्या करें, बाबा बताएगा। गलती से भी मुक्त हो जाएंगे और बाबा को बताने के कारण एक मुरली में बाबा ने कहा था, जो बच्चे अभी रोज शाम को बाबा को अपना चार्ट देकर सोते हैं, वो धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। धर्मराज की सजा से मुक्त। इसलिए चार्ट देकर और याद में सो, तो आपका पहला संकल्प पावरफुल आएगा। अगर पहला संकल्प पावरफुल आ गया तो योग में और संकल्प स्वतः ही पावरफुल आते रहेंगे। जैसे देखो, आप लोग ट्रेन में आए होंगे, ट्रेन जब चलती है तब इंजन को मेहनत लगती है खींचने में, लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है तो इंजन चलना भी बंद कर दे, काफी दूर तक ट्रेन चली जाएगी। ऐसे आत्मा ने अमृत बेले बाप से शक्ति भर ली, वरदान ले लिया, तो उस वरदान शक्ति के आधार से आपका स्वतः चलता रहेगा। तो अमृत बेले को पावरफुल बनाओ। दूसरी बात है कि बाबा ही हमारा संसार है, अर्थात सर्व संबंध बाबा के साथ हैं। हम सबने सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ा जरूर है, लेकिन मन से जोड़ा है, साकार में नहीं। मन से जोड़ने के कारण मन तो चारों तरफ भागता है। कभी बाबा याद आता है, कभी
और बातें याद आती हैं। भगवान के साथ प्रैक्टिकल साकार में संबंध जोड़ो तो आपको बाबा की याद भूलेगी नहीं। उदाहरण के रूप से आपका दो परिवार है, एक लौकिक परिवार, एक अलौकिक परिवार। जैसे लौकिक में आपके माँ बाप भाई बहन सर्व संबंधी हैं, ऐसे बाबा के साथ भी आपका सर्व संबंध है। आत्मा का सर्व संबंध परमात्मा से है। इस शरीर का संबंध सर्व शरीरधारियों से है। दो परिवार है आपका। तो जैसे आप शरीरधारी अर्थात लौकिक परिवार वाले के साथ प्रैक्टिकल में साकार में संबंध निभाते हो, इसलिए लौकिक की याद भूलती नहीं है, क्योंकि उनके साथ साकार में संबंध निभाते और निभाना ही है, छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन छूटना जरूर है। बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई कि इनके साथ रहते हुए परिवार की याद ना सताए, ना याद बाबा की याद में विघन डाले। उसकी बहुत सुंदर विधि यही बताई कि बाबा के साथ प्रैक्टिकल में साकार में संबंध जोड़ो। एक संबंध का उदाहरण देते हैं। साकार संबंध किसे कहा जाता है? जैसे लौकिक में आपका बच्चा है, अब आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकल में सब कुछ करते हो। स्कूल की फीस देते हो, क्लास का यूनिफॉर्म सिला के देते हो, जो भी चीज़ चाहिए खाना देते, कपड़ा देते, सब करते हो। तो जब आप बच्चे की फीस देते हो, क्या उस समय ये संकल्प आपको आता है कि बाबा भी हमारा बच्चा है, इस फीस में बाबा का भी हिस्सा है? कभी निकाला? अगर आपने उसमें बाबा का हिस्सा नहीं निकाला तो कैसे माना जाएगा बाबा आपका बच्चा है? सोचो थोड़ा। आप बच्चे को यूनिफॉर्म क्लास की, उस स्कूल की ड्रेस सिलाकर देते हो, क्या आपको उस समय ये संकल्प आया कि सेंटर पर भी बाबा के बच्चे बहनें रहती हैं, इनको भी साड़ी ले जाकर दूं? क्या उस यूनिफॉर्म से हिस्सा निकाला? नहीं निकाला ना। अगर निकालो, आप प्रयोग करके देखो। आप लोग अभी आए हो, जब वापस अपने घर जाओगे तो सबको ये संकल्प रहता है
कि बाबा के घर से आबू की कुछ न कुछ यादगार परिवार के लिए ले जाएं। ले जाते हो, ले जाना चाहिए भी, अच्छी बात है, भले ले जाओ। आपको अनुभव है, आपने सबके लिए सामान खरीदा, लेकिन एक कोई सामान स्पेशल किसी के लिए खरीदो, बच्चे के लिए, किसी के लिए, तो जब तक वो सामान आपके हाथ में है तब तक वो सामान देख देख कर जिसके लिए खरीदा है उसकी याद आती रहेगी या नहीं? आएगी ना, होगा ना। ऐसे ही आप जो कुछ भी करो उसमें पहले बाबा का हिस्सा निकाल दो। आप प्रयोग करके देखो। मान लो आप सब्जी लेने गए बाजार में, 10 रुपए की सब्जी लेते हो, मान लो उसमें 1 रुपया पहले निकाल लो, या सब्जी या रुपया पहले निकाल लो बाबा के सेंटर पर देने के लिए। आप देखोगे कि जब तक वो सब्जी आपके हाथ में है जो बाबा के लिए निकाली है, जब तक सेंटर पर जाकर नहीं दे दोगे तब तक वो देख देख कर बाबा याद आएगा या नहीं? इससे सहज विधि कुछ है? इससे सहज विधि कुछ? ऐसे सारा समय कुछ भी करो पहले बाबा। बोलो माताएं, पहले बाबा, भाई लोग पहले बाबा। तो पहले बाबा करो, देखो आपको बाबा भूलेगा नहीं। सिर्फ खरीदारी की बात नहीं, कुछ भी करो। आप बिस्तर पर सोने जा रहे हो, बिस्तर पर सोने जाने के पहले बाबा का आवाहन करो। मीठे बाबा आ जाओ, आपके लिए बिस्तर लगा दिया है। बिस्तर आपका ही है, आप आओ, आपके साथ हम भी सो जाएंगे। आवाहन करो। क्लास से उठोगे, सीधा ऐसे नहीं उठो, 1 सेकंड संकल्प लो, बाबा क्लास पूरा हुआ, अब आप भी चलो, हम भी चलते। ऐसे हर बात में पहले बाबा को रख दो। आपको बाबा कभी भूलेगा ही नहीं। निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। ये विधि अपनाओ। जो संबंध लौकिक में जैसे निभाते हो वही संबंध उसी रीति से परिवार के साथ जैसे निभाया बाबा के साथ निभाओ। पहले बाबा करके आप लोग यज्ञ में देते हो, अनुभव करके देखना, सब बाबा के बच्चे यज्ञ में देते हैं। लेकिन अगर आप पहले परिवार के लिए किया, फिर जो बचता है वो लाकर बाबा के घर में देते हो, तो आपको बाबा की याद नहीं आएगी।
बाबा की याद तब आएगी जब पहले बाबा का देते तो। फिर पूरे परिवार की सेवा करते हुए भी आप परिवार से न्यारे हो जाएंगे, रहेंगे परिवार के साथ, सेवा करेंगे, लेकिन तन इनके साथ, मन आपका बाबा के साथ लगा रहेगा। करके देखो, ये सबसे रग टूट जाएगी स्वतः ही। बहुत सहज विधि है। तीसरी विधि है अशरीरी होने का अभ्यास। ये हम आप जानते हैं कि शिव बाबा आत्माओं का पिता है, शरीर का नहीं। आत्मा का सर्व संबंधी शिव बाबा है। आत्मा को ही शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तो आत्मक स्वरूप में टिके बिना कुछ भी बाबा से मिलने वाला नहीं है। हाँ, भावना का भाड़ा जरूर मिलेगा। भावना का भाड़ा अर्थात सतयुग में नौकर चाकर प्रजा दास दासी बन जाएंगे। जब बाबा कहा है तो सतयुग में आएंगे अवश्य, लेकिन प्रैक्टिकल प्राप्ति हो जाए, महाराजा महारानी बन जाओ, उनके राज घराने में आ जाओ, इसके लिए स्वयं को बाबा का बच्चा आत्मक स्वरूप में स्थित रखना पड़ेगा। तो आत्मक स्वरूप में स्थित रहने के लिए आत्मा की जो 4 स्टेजेस हैं, उन चारों स्टेजेस में स्वयं को रखना पड़ेगा। जब उस चारों स्टेजेस का अनुभव करते रहो, तब निरंतर आत्मक स्वरूप में टिक सकते हो। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि इतनी छोटी है, ये कहने से आत्मा बन नहीं पाओगे। लेकिन जो आत्मा की चारों स्टेजेस हैं, उसमें चारों में कभी किसमें कभी किसमें तो टिक सकते हो। वो चारों है, पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। जब इन चारों में आप स्वयं को टिका के रखो, कभी किसमें कभी किसमें कभी किसमें, तब आप निरंतर आत्मक स्वरूप में आ सकते हो। देही अभिमानी अर्थात हर कर्म करते हुए आत्मा देह का आधार लेकर कर्म कर रही है, लेकिन देह से न्यारी है। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं इसकी मालिक हूँ, न्यारी हूँ। कर्म करते देही अभिमानी की स्थिति का अभ्यास देह का आधार है,
लेकिन भान देही का, आत्मा का, क्योंकि देही इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर रही है या करा रही है। दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप याद में बैठते हैं तब टोटल आत्मक स्वरूप में टिक जाओ, जैसे शरीर है ही नहीं, बस मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। बस मैं आत्मा, मेरा बाबा शिव बाबा। आत्मक स्वरूप में टिककर बाबा के साथ साथ मिलन मनाओ, विश्व का सैर करो, भक्तों को साक्षात्कार कराओ, दुखियों का दुख दूर करो। ये सब आप आत्मक स्थिति में कर सकते हैं। जब योग में बैठो तब इस स्थिति का अभ्यास करो। विदेही अर्थात चलते फिरते उठते बैठते सदा किसी न किसी सोमान में रखो। अपने को किसी न किसी सोमान में सदा स्थित रखो। मैं शिव शक्ति हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। कोई न कोई सोमान में रहो, तो सोमान में रहने से देह का भान भूला रहेगा। आत्मक स्वरूप में टिकने में मदद मिलती जाएगी। और चौथा है अशरीरी। अशरीरी अर्थात जब आत्मा परम धाम में है तो बिना शरीर के। आप बीच बीच में जब आपको टाइम मिले डेड साइलेंस का अभ्यास करो। ये अनुभव करो कि मैं आत्मा अपने बाप के साथ बैठी हूँ, ये शरीर नीचे पड़ा है। टोटल अलग की अनुभूति हो। जैसे मरते हैं तो आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है, ऐसे डेड साइलेंस का अनुभव करो। जब ये चारों प्रकार के आत्मक स्थिति का अभ्यास करते जाओ तब आपकी नेचुरल आत्मक स्थिति बन जाएगी। फिर आपका योग सहज लग जाएगा। निरंतर योगी स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम